बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को प्रचंड बहुमत मिला। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। 89 सीट्स के साथ 85 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर जेडीयू रही। तीसरे नंबर पर आपका आरजेडी रही 25 सीट। चौथे नंबर पर आपका चिराग पासवान की एलजेपीआर 19 सीटों के साथ इस चुनाव में उभरकर सामने आई। लेकिन अब मुख्यमंत्री कौन होगा, गृह मंत्री कौन होगा, गृह विभाग किसके पास रहेगा, किस पार्टी के कोटे में कितने मंत्री पद जाएंगे, इस बात को लेकर खींचतान चल रही है। ये खींचतान इतनी बढ़ी कि जेडीयू नेता संजय झा और लल्लन सिंह को दिल्ली आना पड़ा। गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करनी पड़ी। 3 घंटे तक तीनों नेताओं के बीच मुलाकात होती है। इसमें बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी यहाँ मौजूद रहते हैं और 3 घंटे मुलाकात होने के बाद, चर्चा चलने के बावजूद भी किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जाता है। सूत्रों के हवाले से ऐसी खबर निकलकर सामने आ रही है। देखिए, बुधवार 19 नवंबर यानी आज जब मैं आपको ये खबर बता रहा हूं, तब नीतीश कुमार यहां मीटिंग करने वाले हैं अपने नेताओं के साथ और आज ही वो इस्तीफा भी देंगे और उसके बाद उन्हीं के नाम पर मोहर भी लग जाएगी। लेकिन बड़ा सवाल यहां ये है कि जब से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बिहार में बने हैं लगभग 20 साल से, तब से गृह विभाग उन्होंने अपने पास रखा है। लेकिन इस बार बीजेपी चाहती है कि मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार ही बने, लेकिन इस बार गृह विभाग जो है वो बीजेपी के पास रहे। विधानसभा स्पीकर के पद को लेकर भी खींचतान दोनों पार्टियों के बीच चल रही है। दोनों पार्टियों के बीच ये कहना है कि मुख्यमंत्री अगर छोटी पार्टी होने के बावजूद भी नीतीश कुमार रहेंगे तो गृह विभाग अगर बीजेपी के पास रहेगा तो स्पीकर का पद कहीं ना कहीं जेडीयू अपने खाते में चाहती है। हालांकि पिछली बार ये जो पद था, स्पीकर का पद, बीजेपी ने अपने पास रखा था क्योंकि नीतीश कुमार की एक जो छवि रही है इधर से उधर जाने की, उससे कहीं ना कहीं बीजेपी बचना चाहती है। हालांकि फिलहाल ये संभावना ही नहीं है कि नीतीश कुमार फिर से पलट सकते हैं क्योंकि विपक्ष के पास वो आंकड़ा ही नहीं है जो 122 के आंकड़े तक पहुंचा सके। लेकिन उसके बावजूद भी बीजेपी आने वाले किसी भी खतरे को भांपते हुए इस बात से परहेज कर रही है कि इसीलिए उसे स्पीकर का पद अपने पास रखना है। इन्हीं तीनों पदों को लेकर फिलहाल खींचतान चली हुई है। पहली बात, मुख्यमंत्री के नाम को लेकर क्लियरिटी साफ है कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन गृह विभाग और स्पीकर का जो पद है वो किसके पास जाएगा। हालांकि जिस वक्त सीटों का बंटवारा हुआ था उस वक्त ही बीजेपी ने साफ कर दिया था कि अब से पहले जो कुछ होता आया है वो अब आगे नहीं होगा, क्योंकि 101 सीटों पर दोनों पार्टियां लड़ी थी। 101 सीटों पर जेडीयू, 101 सीटों पर आपका बीजेपी ने चुनाव लड़ा था। उस वक्त ये कहा गया था जेडीयू के द्वारा कि आप भले ही सांकेतिक तौर पर हमें 1 सीट ज्यादा दीजिए, लेकिन हमें बिहार में ज्यादा सीटें लड़नी है। यही जो फॉर्मूला था बीजेपी ने वो अपनाया था लोकसभा चुनाव में भी, लेकिन बीजेपी ने बात नहीं मानी। जब बीजेपी की तरफ से बात नहीं मानी गई तो इरादा उसने साफ कर दिया था कि इस बार वो बिहार को लेकर किसी दूसरी रणनीति पर काम कर रही है। हालांकि ऐसा सिर्फ बीजेपी जैसी पार्टी ही कर सकती है, क्योंकि पिछली बार 43 सीटें जेडीयू को मिली थी, बीजेपी को 73 सीटें मिली थी और नीतीश कुमार के द्वारा ये ऑफर भी किया गया था, कहा गया था कि आप इस बार बड़ी पार्टी हैं और हमसे बहुत बड़ी पार्टी है, 30 सीटें आपके पास ज्यादा हैं तो मुख्यमंत्री आप अपना बना सकते हैं। लेकिन बीजेपी ने कहा कि नहीं, मुख्यमंत्री आप ही बनेंगे, ये आपका सम्मान है, और नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया गया। इस बार भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सम्मान को रखते हुए, ध्यान में रखते हुए नीतीश कुमार को ही बनाया जाएगा। लेकिन इरादा बीजेपी का साफ है कि इस बार बड़ा भाई छोटे भाई वाली लड़ाई नहीं है, बड़े भाई छोटे भाई वाली बात नहीं होगी। इस बार जो कुछ होगा वो बराबरी का होगा। तो इस बात पर आज उम्मीद है कि मोहर लग जाएगी और 20 तारीख को बृहस्पतिवार को यानी कि कल नीतीश कुमार शपथ ले सकते हैं। अब बात आती है कि उप मुख्यमंत्री बिहार में कौन होगा। इस बात की ज्यादातर सूत्रों के हवाले से क्लियरिटी मिल रही है कि सम्राट चौधरी एक बार फिर से बीजेपी के उप मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन विजय सिन्हा के नाम पर कहीं ना कहीं इस बार पार्टी विजय सिन्हा को शायद ना बनाए, क्योंकि एलजेपीआर की तरफ से भी ये दावा किया गया, ऐसी खबरें निकलकर सामने आई कि एलजेपीआर भी चाहती है कि उसे इस बार डिप्टी सीएम का पद मिले, क्योंकि 200 पार करवाने में चिराग पासवान का एक अहम भूमिका रही है। 29 सीटें चिराग पासवान की पार्टी ने लड़ी, 19 सीटें जीती। 60% से ज्यादा के स्ट्राइक रेट के साथ चिराग पासवान ने
प्रदर्शन करके दिखाया है। चिराग पासवान का प्रदर्शन अगर कहीं ना कहीं कम रहता तो शायद 202 सीटों पर एनडीए नहीं पहुंच पाता। वहीं बात करें हम की, या फिर वहीं बात करें जीतन राम मांझी की पार्टी की बात करें, या फिर उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी की बात करें, उन्हें भी एक मंत्री पद दिया जा सकता है। चिराग पासवान की पार्टी को भी 3 से 4 मंत्री के पद दिए जा सकते हैं। सबसे ज्यादा मंत्री पद इस बार भी पिछली बार की तरह बीजेपी रखेगी, उसके साथ स्पीकर का पद और गृह विभाग का पद भी बीजेपी अपने पास रखेगी। और जो तकरार है वो इसी बात के ऊपर है कि भाई सिर्फ 4 सीटें ही कम है, सबसे ज्यादा मंत्री पद भी आप अपने पास रखेंगे, गृह विभाग भी आप अपने पास रखेंगे, और जो विधानसभा के स्पीकर का पद है वो भी आप अपने ही पास रखेंगे, तो ऐसा कैसे संभव है। अब किस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह इस मामले में समन्वय बनाते हैं और किस तरीके से मंत्रिमंडल का विस्तार होता है, मंत्री पदों का बंटवारा होता है, उसके लिए सिर्फ थोड़ा सा इंतजार करना होगा। 20 तारीख में शपथ ग्रहण नीतीश कुमार का होने वाला है। बात डिप्टी सीएम की जिस तरीके से बताई आपको, सम्राट चौधरी एक बार फिर से डिप्टी सीएम हो सकते हैं। विजय सिन्हा की जगह आपको कोई और बिहार कैबिनेट में दिखाई दे सकता है। हालांकि बीजेपी की मजबूरी किसी भी लिहाज से जेडीयू नहीं है, सिर्फ एक सम्मान वाली बात है, उसी लिहाज से दोनों पार्टियां आगे बढ़ रही हैं। 20 नवंबर को जो शपथ ग्रहण समारोह नीतीश कुमार का होने वाला है, उसके लिए पर्यवेक्षक बनाकर बीजेपी की तरफ से उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को भेज दिया गया है और सह पर्यवेक्षक की भूमिका में अर्जुन राम मेघवाल और साध्वी निरंजन ज्योति को भेजा गया है। दोनों ही केंद्रीय मंत्री हैं, तो एक औपचारिक भूमिका, हालांकि नीतीश कुमार ही उप मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन एक जो प्रोटोकॉल कह लीजिए या फिर एक जो प्रक्रिया होती है विधायक दल की बैठक की उसमें चुनने की, उसके लिए भी बीजेपी ने पूरी तैयारी, एनडीए ने पूरी तैयारी अपनी कर ली है। और देखिए बड़ा सवाल ये है कि बीजेपी ने अपने पर्यवेक्षक भेजे हैं, केशव प्रसाद मौर्य का नाम यहाँ बहुत बड़ा करके भेजा है। केंद्रीय मंत्रियों को सह पर्यवेक्षक और उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम को पर्यवेक्षक बनाकर भेजना भी कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ से एक संकेत के तौर पर दिखाया गया है। तो सारी चीजें बिहार में फाइनल हो चुकी हैं। गृह मंत्री अमित शाह के साथ जो मुलाकात हुई उसमें थोड़ी बहुत खींचतान जो बची है उसको लेकर भी दोनों पार्टियां आपस में बातचीत कर रही हैं और ये समन्वय ही स्थापित करना था, इसीलिए संजय झा को और लल्लन सिंह को दिल्ली में भेजा गया बातचीत करने के लिए। नीतीश कुमार क्या चाहते हैं, क्या नीतीश कुमार का कोई संदेश लेकर ये दोनों नेता गए थे और उस संदेश को गृह मंत्री अमित शाह के सामने रखा है, वो भी धीरे धीरे निकलकर सामने आएगा। बाकी देखना दिलचस्प होगा कि इस मैंडेट के साथ, जो मैंडेट बिहार की जनता ने एनडीए को दिया है, उसके साथ ही साथ इन दोनों पार्टियों के ऊपर जिम्मेदारी भी और ज्यादा बढ़ जाती है और इन जिम्मेदारियों का किस तरीके से निर्वहन ये एनडीए गठबंधन करता है वो अपने आप में देखने वाली बात होगी। जिस तरीके से चुनाव प्रचार में जंगल राज की याद दिलवाई गई, क्या उस जंगल राज को रोका जाता है, क्योंकि अपराध पिछले दिनों भी बिहार में देखने को मिले हैं। अच्छा, एक बड़ा कारण ये भी है कि नीतीश कुमार गृह विभाग अपने पास रखते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की जो समस्या है, लॉ एंड ऑर्डर जो बिहार का है उसे वो अपने हिसाब से चलाएं और उस पर वो खुद की नजर रखें, किसी और को इसकी जिम्मेदारी ना दे, क्योंकि बिहार को आखिरकार जंगल मुक्त बनाने का जो एक फैसला लिया है या एक सपना जो देखा है नीतीश कुमार और बीजेपी ने, आखिरकार वो भी तो साकार करना ही है। बाकी देखना दिलचस्प होगा कि शपथ ग्रहण समारोह में कैसे क्या कुछ होता है, कितने मंत्री कितने डिप्टी सीएम शपथ लेते हैं और ये विभाग किसके पास जाते हैं।